तारीख थी 30 जनवरी 1948। समय था शाम के लगभग 5:10। स्थान था नई दिल्ली का बिरला हाउस। हर दिन की तरह उस दिन भी महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे। प्रार्थना स्थल पर हजारों लोग बापू के दर्शन और उनके प्रवचन को सुनने के लिए एकत्रित थे। गांधी जी मनु और आभा के कंधों का सहारा लेकर सभा की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ मुड़े, भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर बापू को प्रणाम किया। मनु ने उसे यह कहते हुए हटाने की कोशिश की कि बापू को पहले ही देर हो चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति किसी और इरादे से आया था। उसने मनु को जोर से धक्का दिया और अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी जी पर लगातार 3 गोलियां दाग दीं। वह व्यक्ति नाथूराम गोडसे था। बरेटा पिस्तौल से निकली गोलियां लगते ही गांधी जी, हे राम, कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले बापू स्वयं हिंसा का शिकार हो गए। आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल रा यूट्यूब चैनल। उस दिन गांधी जी बिरला हाउस के एक कमरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बैठक कर रहे थे। वे दिल्ली में रहते हुए प्रतिदिन प्रार्थना सभा में शामिल होते थे, लेकिन उस दिन बैठक के कारण वे लगभग 15 मिनट देर से निकले। शाम के 5 बजे वे तेजी से सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे, जबकि भीड़ बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। उधर नाथूराम गोडसे उसी सुबह लगभग 7 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसके साथ नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी थे। तीनों पहले बिरला मंदिर गए और फिर अपनी योजना के अनुसार अलग अलग साधनों से बिरला हाउस पहुंचे, ताकि किसी को संदेह न हो। गोडसे ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भर ली थीं। बिरला हाउस के बाहर पुलिस तैनात थी, लेकिन गांधी जी की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में आने वालों की कड़ी तलाशी नहीं ली जाती थी। इसी कारण गोडसे आसानी से हथियार सहित अंदर प्रवेश कर गया और भीड़ में मिल गया। उसके साथी भी वहां मौजूद थे। जैसे ही गांधी जी सभा स्थल की सीढ़ियां चढ़ने लगे, गोडसे आगे बढ़ा। उसने झुककर प्रणाम किया और फिर अचानक गोली चला दी। शाम के लगभग 5:10 पर चली उन 3 गोलियों ने इतिहास की धारा बदल दी। बताया जाता है कि इससे पहले भी गांधी जी पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी थी। 20 जनवरी 1948 को भी एक असफल प्रयास हुआ था। बावजूद इसके, गांधी जी ने अतिरिक्त सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उस दिन बिरला हाउस में अफरातफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी-अभी क्या हो गया। कुछ ही क्षणों में यह समाचार पूरे देश और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। राष्ट्र स्तब्ध था। अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। घटना के तुरंत बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। इतनी बड़ी वारदात के बावजूद नाथूराम गोडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा और उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उसे भीड़ से बचाया और गिरफ्तार कर पास के तुगलक रोड थाने ले गई। उधर गांधी जी को तुरंत बिरला हाउस की डिस्पेंसरी में ले जाया गया। दुर्भाग्यवश वहां उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब तक चिकित्सक पहुंचे, तब तक गांधी जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लगभग शाम 5:40 पर यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे। यह समाचार फैलते ही पूरा देश और विश्व शोक में डूब गया। लोगों के लिए इस घटना पर विश्वास करना कठिन था। इसी बीच एक सवाल सबके मन में उठ रहा था, नाथूराम गोडसे, जो कभी गांधी जी को अपना आदर्श मानता था और उनके आंदोलनों में भी शामिल रहा था, वह उनका हत्यारा कैसे बन गया? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं गोडसे ने अदालत में अपने बयान और अपनी पुस्तक मैंने गांधी को क्यों मारा में देने की कोशिश की। नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ था। उनका मूल नाम रामचंद्र था। परिवार में पहले जन्मे पुत्रों के जीवित न रह पाने के कारण अंधविश्वासवश उन्हें बचपन में लड़की की तरह पाला गया और उनकी नाक में नथ पहनाई गई, जिससे उनका नाम नाथूराम पड़ गया।
उन्हें धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन का शौक था और वे गांधी जी के विचारों से भी परिचित थे। 1930 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन बाद में वे वीर सावरकर के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित हुए। समय के साथ उनके विचार गांधी जी की नीतियों के विरोध में बदलते गए। अदालत में गोडसे ने लगभग 5 घंटे तक अपना पक्ष रखा। उनके अनुसार गांधी जी की नीतियों से वे असहमत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी आंदोलनों को अपनी इच्छा से शुरू और समाप्त करते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दिया, जिसमें उर्दू भी शामिल थी। विभाजन के समय की परिस्थितियों और बंगाल की हिंसा को लेकर भी उन्होंने गांधी जी की आलोचना की। उनका यह भी मत था कि गांधी जी की नीतियों से भारत के विभाजन को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोडसे ने 13 से 18 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन का भी उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता का प्रश्न शामिल था। गोडसे का मानना था कि इन कदमों से भारत के हितों को नुकसान हुआ। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए उसने अपने कृत्य को सही ठहराने का प्रयास किया। हालांकि देश और दुनिया के लिए यह एक असहनीय आघात था। गांधी जी की मृत्यु का समाचार सुनकर लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कहा जाता है कि रात में बिरला हाउस की छत से लोगों को उनके दर्शन कराए गए। अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा बिरला हाउस से यमुना तक निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और खुले वाहन में ले जाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके पुत्र देवदास व रामदास भी उस यात्रा में साथ थे। अंततः राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन वे पीछे छोड़ गए अहिंसा, सत्य और शांति का वह संदेश, जिसकी शक्ति किसी भी हथियार से अधिक मानी जाती है। आप इतिहास की इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं? अपने विचार साझा करना इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट: हमारा चैनल आपको इतिहास की पुरानी बातों को याद दिलाता है। जय हिंद, जय भारत।